भारत में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना। परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित यह ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ पाकिस्तान से भारत में कैसे स्थानांतरित हुआ, इसके बारे में भी एक विचित्र कहानी है। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी मनमोहिनी जी ने निम्नलिखित वृत्तांत सुनाया। मनमोहिनी दीदींनी ती कहाणी सांगितलेली आहे की भारतामध्ये कसे आले आणि निवड कशी झाली माउंट आबूचीच। मेरे लौकिक संबंधी जिनका बंबई में तथा विदेशों में लाखों करोड़ों रुपयों का व्यापार चलता था, चाहते थे कि किसी तरह हम पाकिस्तान छोड़कर भारत में आ जाए। अतः उन्होंने इस उद्देश्य से कराची में हमें कई पत्र लिखे। इधर लोगों की ज्ञान सेवार्थ भारत जाने के लिए हमें शिव बाबा का भी आदेश तो मिल ही चुका था, परंतु साथ साथ बाबा यह भी कहा करते थे कि ब्राह्मण लोग तो निमंत्रण पर तथा ईश्वरीय सेवा के लिए ही कहीं जा सकते हैं, यूं ही तो उनका कहीं जाने का कोई प्रयोजन नहीं होता। अतः अब जब मुझे लौकिक संबंधियों से निमंत्रण तथा हवाई यात्रा का टिकट मिला, तो बाबा की आज्ञा से मैं कुछ एक अन्य देवी बहनों के साथ मुंबई में गई। त्यांच्या घरच्यांचे पत्र आले, तिकीट आलं आणि सेवेसाठी मग बाबांनी परमिशन दिली। लौकिक संबंधी हमारे स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर आए हुए थे। जैसे लोग किसी महात्मा के स्वागत के लिए फूल मालाएं ले आते हैं, वैसे ही प्रचलित रिवाज के अनुसार हमारे लौकिक संबंधी भी हमारे लिए फूल मालाएं लाए हुए थे। परंतु हम लोगों को तो बाबा की ओर से यह शिक्षा मिली हुई थी कि हम फूल मालाएं स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वे मालाएं तो केवल देवी देवता जो कि पूर्ण पवित्र होते हैं उनको धारण करने के अधिकारी है, जबकि हम अभी उन देवी देवताओं के समान पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और सेवाधारी है। बाबांनी सांगितलं होतं की जे फुलांच्या माळा या फक्त देवी देवतांसाठी, जे पवित्र बनलेले डायरेक्ट तेच त्याचे अधिकारी आहे। आणि आपण पुरुषार्थ करतोय, सेवेवरती आहे, तर आपण या फूल माळा स्वीकार नहीं करू शकत। अतः हमने ये मालाएं अपने गले में धारण नहीं की और इस विषय में हमने उन्हें बाबा से मिले आदेशों से परिचित किया। इस प्रकार बाबा के द्वारा मिली शिक्षाओं का पालन करते हुए हम लोग अपने लौकिक संबंधियों के यहाँ गए। वहां उन्होंने 2 कमरे हमारे आवास निवास के लिए ठीक ठाक करा दिए थे और वहां एक कमरे में ऐसी भी व्यवस्था की गई थी कि हम जिज्ञासुओं अथवा लौकिक संबंधियों को प्रभु परिचय भी दे सकते थे। स्पेशल रूम दिल्या होत्या त्यांना, एक रूम मध्ये ते ज्ञान देऊ शकत होते, अशी व्यवस्था केली होती। म्हणजे ही स्टार्टिंग होती भारतामध्ये। बस जो ही हम संबंधियों के यहाँ जाकर ठहरी, पहले दिन से ही हमारे लौकिक मित्र संबंधी तथा अन्य लोग ईश्वरीय ज्ञान सुनने के लिए हमारे पास आने लगे। हमें यह सोचकर बड़ी खुशी होती थी कि प्रारंभ में जो लोग हमें ओम मंडली में जाने से रोकते थे, आज वे स्वयं भी हमारे जीवन से प्रभावित होकर हमसे कुछ ज्ञान वार्ता सुनने के लिए उत्सुक हैं। इतका भयंकर विरोध केला होता त्यांनी, आणि आज अशी परिस्थिती की यांची स्थिती बघून ते प्रभावित झाले आणि ज्ञान ऐकायला उत्सुक झाले। हमारी खुशी का एक और भी कारण था। बाबा हमें सदा कहा करते थे, बच्ची, यह एक उक्ति है कि पहले अपने लौकिक घर वालों को सुख देना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। अतः उस नीति वचन के अनुसार आप पुरुषों को भी पहले अपने संबंधियों की ज्ञान सेवा करनी चाहिए। बाबांनी सांगितलं, पहिले आपल्या घरापासून सुरुवात करायला पाहिजे।
आपले जे मित्र नातेवाईक आहेत त्यांची सेवा पहिले करायची, त्यांना पहिले हे ज्ञान द्यायचंय. तर त्यांनी तसं इकडे आल्यानंतर ते झालं त्यांच्याकडून घरच्यांची सेवा. बाबा यह भी कहा करते थे, ब्रह्म कन्या वह है जो अपने पियर और ससुराल दोनों कुल तारती है. अर्थात यदि कोई ब्रह्मा पुत्री ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने पहले से विवाहिता थी तो अब कुमारी व्रत धारण करके वह अपने मायके वालों को तथा ससुराल वालों को भी ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतींद्रिय सुख देने का प्रयत्न करती है. लग्नानंतर बाबा भेटले तर बाबा म्हणतात की वो क्या करती है, वो कुमारीपन के हिसाब से उतने पवित्र रहकर मायके वालों का भी भला करती है, ससुराल वालों का भी भला करती है, उन्हें ये ईश्वरीय सुख प्राप्त करने का रास्ता बताती है. अतः अब अपने संबंधियों की ज्ञान सेवा करते हुए हमें ऐसा महसूस होता था कि हम अपने कर्तव्य तथा ईश्वरीय आदेश का पालन कर रही है. हम लगभग 2 मास उन संबंधियों के यहाँ ठहरी. जिन कमरों में हम ठहरी थी उन्हें छोड़कर हम 2 मास की अवधि में और कहीं भी नहीं गई. फक्त निवड सेवाच केली त्यांनी 2 महीने. हमारे दैहिक संबंधी कार्य लेकर आते थे और हमसे अनुरोध करते थे कि मुंबई देखने जैसा शहर है, चलो आपको दिखा लाए. परंतु हम कभी भी मुंबई घूमने के लिए नाही गई. आणि लोकांना मुंबईला फिरायचं असते. हे 2 महिने तिथं होते पण बिलकुल त्यांची इच्छा नाही झाली. आणि त्यावेळेला तर किती अट्रॅक्शन, कार, त्यावेळेच्या 1950 ची स्थिती, कारमध्ये नाही जाण्याची इच्छा झाली आणि मुंबई फिरायची पण इच्छा नहीं झाली. क्योंकि एक तो हमें इसके लिए कोई रुचि न थी और दूसरे हमें तो अब यह सारा संसार एक माया नगरी अथवा निस्सार लगता था. अतः हम उनसे कहते थी कि हमने सतयुग का वह भारत भी देखा है जो कि धर्म भूमि और देवभूमि था और जहां सोने चांदी के महल थे तथा राजा प्रजा सभी सुखी थे. उसकी तुलना में आज का यह भारत या मुंबई क्या है, यह तो कुरखंड अर्थात मायावी बन गया है. आम्ही तर ते बघितलेले आहे, जे स्वर्ग होता पहिले आणि पुन्हा येणार आहे तेच आमच्या बुद्धीमध्ये, त्याच्याच आनंदामध्ये आम्ही. आणि इथं काय बघणार, इथं काय दिसणार त्याच्या तुलनेमध्ये. हम जो कि शिव बाबा द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके स्वर्ग के दृश्य देखती है, इस माया नगरी मुंबई को देखकर क्या करेंगी. इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग सतयुग में पूज्य देवता थे, परंतु अब तो वे पुजारी और भिकारी हो चुके हैं. तो जो भारत होता, इतकी सुंदर दुनिया, इतका सुंदर स्वर्ग, सगळे निर्विकारी पवित्र, आणि आजच्या भारतामध्ये काय, सगळे विकारी झालेले, सब चीची दुनिया बन गई. तो इसको क्या करेंगे हम देखकर. इस प्रकार की बातें कहकर हम उन्हें टाल देती. हमारे संबंधियों ने अनेक बार हमें कई प्रकार के भोजन तथा वैभवों की भी भेंट की थी, परंतु हम तो सदैव अपने हाथों से 2 सादी रोटी बनाकर सादी सब्जी के साथ खाती थी और मन में ईश्वर के गुण गाती थी. तो ये सादा जीवन बाबा ने पहले से ही सिखाया है और उसी हमें भी ऐसा ही सादा जीवन अब जीना है. अतः उन लोगों को विचार आया कि ब्रह्मवत्स अब अपने जीवन को बहुत ऊंचा बना चुके हैं. त्यांना लक्षात आलं की यांच्या धारणा खूप मोठ्या आहे, यांनी आपल्या जीवनाला खूप वरच्या लेवलला घेऊन गेलेले. न तो उन्हें घूमने फिरने का शौक है, न खाने पीने का चस्का है. उनके जीवन में त्याग की उच्च भावना है. एक और वे बंबई के फैशन और वहां के लोगों के राजसी रहन सहन तथा भोगमय जीवन को देखते और दूसरी ओर वे हमारे सफेद एवं सादे वस्त्र तथा बहुत ही सादे खानपान को देखते तो वे ब्रह्मावत्सों के त्याग से प्रभावित होते. ही दुनिया कशी, दुनियामध्ये किती फॅशन आणि किती भोगाची संस्कृती आहे आणि इथं यांचं किती साधं जीवन आहे.
तर त्यांना फरक लक्षात यायला लागला, त्यांचं त्यागामुळे प्रभावित व्हायला लागले. अतः वे हमें वापस कराची जाने न देते, परंतु हमें तो वापस जाना ही था. हम जितना समय वहां रही उतना समय उन्हें मधुर ईश्वरीय ज्ञान तो सुनाती ही रही और उन्हें परमपिता परमात्मा की स्मृति में भी बिठाती रही. अन्य जो लोग भी हमें मिलने आते उन सभी को हम संदेश ही देते थे. कुछ समय के बाद हमारे लौकिक संबंधियों ने सारे यज्ञ के स्थानांतरण के लिए बाबा को एक निमंत्रण पत्र लिखकर भेजा. दीदी मनमोहिनींच्या लौकिक संबंधींनी की सगळे यज्ञच इकडे स्थानांतर करा यासाठी आमंत्रण दिलं त्यांना. बाबा ने उन्हें कहा कि निमंत्रण उसी का स्वीकार हो सकता है जिसे ज्ञान सुनने की तथा ईश्वरीय नियमों का पालन करने की लगन हो. ज्ञान ऐकण्याची लगन आणि ईश्वरी नियम पालन करण्याची लगन असेल त्याचंच निमंत्रण स्वीकार केलं जाईल. बाबांनी स्पष्ट सांगितलं. कोणाचं निमंत्रण बाबा स्वीकारू शकतात. ऐसा उत्तर मिलने पर उन्होंने हमारी एक अन्य देवी बहन जिसका नाम ब्रह्मा कुमारी लीलावती था और जिनका उनके साथ लौकिक संबंध भी था, उनको उनकी ओर से यज्ञ में निमंत्रण भेजा और हमें कहा कि सभी यज्ञवत्सों के आवास निवास के लिए भारत में कोई अनुकूल भवन ढूंढा जाए. तर मग त्यांनी एक आयडिया केली की बाबा असं म्हणताय, मग जे नियमांचं पालन करतात त्यांच्याद्वारेच आमंत्रण पाठवलं त्यांनी. आणि त्यांनी सांगितलं की आपण आवास निवासची सगळ्यांची व्यवस्था करू, बघू इथं कुठं हे करता येईल. मैंने तथा ब्रह्मा कुमारी लीलावती जीने हे जे व्हायचं होतं ड्राम्यानुसार सगळं व्हायचं होतं, पण बाबांनी पुरुषार्थ करायला लावलं त्यांना. तो दीदी मनमोहिनी और ब्रह्मा कुमारी लीलावती जी ने पूना, मुंबई, अहमदाबाद आदि में कई भवन देखे, परंतु हमें 250-300 यज्ञवत्सों के इकट्ठा रहने के लिए उन तीनों नगरों में ऐसा बड़ा कोई भी भवन न दिखाई दिया जिसमें ठीक व्यवस्था हो. तसं कुठंच त्यांना ते पसंद नहीं पडलं कुठलंच ठिकाण, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद. मकान ढूंढने के कार्य में हमें अहमदाबाद में सर्वानंद जी तथा गंगेश्वरानंद जी, जो कि प्रसिद्ध सन्यासी और प्रचारक है और जिन्हों को सिंध के लोग गुरु मानते हैं, उन्होंने काफी सहयोग दिया. सिंधचे लोक ज्यांना गुरु मानायचे, सर्वानंद, गंगेश्वरानंद, त्यांनी ही शोधण्यासाठी बराच सहयोग दिला. आता हे पुणे, मुंबई, अहमदाबाद इथं जर स्थान झालं असतं बाबांचं तर किती गोंधळ आणि किती गर्दी राहिली असती. तो वो सब ईश्वरीय प्लानिंग रहता है, कहां पर ये होना है, लेकिन बाबा पुरुषार्थ करा लेता है बच्चों से. तो उन्होंने सहयोग दिया. उन्होंने अपने एक सन्यासी शिष्य सिद्धानंद जी, जब हम ब्रिज कोठी में रहते थे तो सिद्धानंद जी कुछ दिन वहां आकर रहे. तो जाते समय अपना अनुभव सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मैं सदा यह समझता था कि स्त्री और पुरुष इकट्ठे रहते हुए कभी भी पवित्र नहीं रह सकते, परंतु मेरे जीवन में अब यह पहली बार अनुभव हुआ है कि वे रह सकते हैं. यहां मैं जितने दिन रहा मुझे कभी स्त्री पुरुष का भान नहीं हुआ, बल्कि सदा मेरी आत्मिक दृष्टि ही बनी रही. कर्म सन्यासियों के संग रहते हुए मेरी दृष्टि इतनी शुद्ध कभी नहीं हुई जो कि हमारे साथ भेजा. उन्होंने फिर हमारे साथ उनको भेजा. बाबा म्हणतात बाबांचं जे ज्ञान आहे तर त्याचे जे प्रॅक्टिकल उदाहरण जे त्यांनी बघितलं, जे सिद्धानंद नंतर आले होते, ब्रिजकोटी निवडली आणि त्याच्यानंतर आले होते, त्याच्यानंतरचं हे सांगितलेलं आहे. तर त्यांनी जे गंगेश्वरानंद आणि सर्वानंद होते त्यांनी सिद्धानंदनं सोबत पाठवलं होतं हे जागा शोधण्यासाठी. नंतर येऊन ते ब्रजकटीमध्ये राहिले होते जेव्हा सगळे आले, तर तेव्हा तिथला अनुभव त्यांनी पहिले सांगितलेला आहे. तो ते सिद्धानंद जी बरोबर होते. आखिर हम माउंट आबू में कोई अनुकूल भवन देखने के लिए आए. हमारे कुछ लौकिक संबंधी भी हमारे साथ थे. मैंने एक देवी बहन ब्रह्मा कुमारी रुक्मिणी भी एक बहुत ही धनाढ्य कुल से संबंधित थी, परंतु उनका जीवन बड़ा त्यागमय था. उनके साथ मकान ढूंढते ढूंढते माउंट आबू की ब्रिज कोठी देखी.
जो कि भरतपुर के महाराजा की है. मुझे यह पसंद आई. ती योग्य वाटली त्यांना. ब्रजकोठी जी भरतपुर महाराजांची होती. यूं तो वह कोठी कोई बहुत ज्यादा अच्छी न थी, परंतु उस कोठी को देखते समय मुझे बाबा के कुछ महावाक्य याद आए, इसलिए वह कोठी ले लेना मुझे उचित लगा. बाबा हमें सिंध में काफी पहले कहा करते थे कि बच्चे, अंत में आप ब्रह्मवत्स पर्वतों पर जाकर तपस्या करेंगे और महाराजाओं की कोठियों में रहेंगे. बाबांनी भविष्यवाणी पहिलेच करून टाकली होती की आप अंत में आप पर्वतों पर जाकर तपस्या करेंगे और महाराजाओं की कोठी में रहेंगे. तर तेव्हा जेव्हा त्यांनी ती कोठी बघितली, भरतपुर महाराजा, आणि ते पर्वत बघितले, तर त्यांना लक्षात आलं की बाबा का इशारा इसी स्थान की ओर था. तो बाबा के पूर्व वचन मेरे मन में बार बार प्रबल प्रेरणा के रूप में उठते थे और समझाते कि यह आबू ही वह पर्वत है और ब्रज कोठी तो एक महाराजा भरतपुर के महाराजा की कोठी है ही. अतः यही वह पर्वत है जिसके बारे में बाबा पहले से ही हमें बार बार कहते रहे हैं कि अंत में आप पांडव पर्वत पर तपस्या करते करते शरीर छोड़ेंगे. बाबा यह भी कहा करते कि जब इस कलयुगी विकारी सृष्टि का महाविनाश होगा तो ब्रह्मवत्स उस पहाड़ी पर ही होंगे तथा वहां से ही विनाश देखेंगे. बिल्कुल क्लियर बाबा ने पहिल्यापासून सांगून ठेवलेलं आहे की ये सब जो जिनका भी पार्ट है जो पहुंच जाएंगे मधुबन में वहां से विनाश देखेंगे. तो वो बाबा ने पहले से इशारा कर दिया. तो बंबई, अहमदाबाद, पुणे, यहाँ पर तो ऐसी जगह थी नहीं जहां से जो पहाड़ी पर हो, जो एकदम वेगळं राहील, एकांत ठिकाण राहील, जिथं पुरा सगळं. आपण माउंट आबू मध्ये गेल्यानंतर आपल्याला क्लिअर लक्षात येतं की दुनियेचा काही संपर्क नाही इथं. तिथले तसेही व्हायब्रेशन चांगले आणि बाबांचे व्हायब्रेशन तर झालेच, नंतर ते स्थानच सुंदर झालं, पण दुनियेच्या विकारी जे व्हायब्रेशन आहे त्याच्यापासून बरंच दूर आहे. अतः मुझे प्रबल प्रेरणा हुई कि हो न हो यह वही पहाड़ी है और यही वह राजा की कोठी है जहां हम शिव शक्तियों और पांडवों को अर्थात ब्रह्मवत्सों को आकर तपस्या भी करनी है, रहना भी है. अतः मैंने अहमदाबाद जाकर बाबा को कराची में टेलीफोन किया और ब्रज कोठी के बारे में उनसे राय मांगी. तब बाबा ने इस स्थान के लिए झट से ऐसे ही स्वीकृति दी जैसे कि बाबा के मन में यहाँ आने की योजना पहले से ही हो और हमें केवल ढूंढने की सेवा का अवसर और खुशी प्राप्त करने के लिए ही भेजा हो. बाबा ने लगेच एक्सेप्ट केलं, कारण बाबांना तर क्लिअर होतं कहाँ जाना आहे आणि ब्रह्माबाबांचं शिवबाबांशी तर कनेक्शन होतच. तर त्यांचं बिलकुल त्यांना हे कळाल्यानंतर त्यांनी एकदम पॉवरफुल हो म्हटलं की हाँ ये चलेगा. तर दीदी म्हणता है कि तो बाबा को पता ही रहता है, उन्होंने सिर्फ हमें ढूंढने का अवसर दिया और खुशी प्राप्त करने के लिए भेजा था. यज्ञ के विषय विशेष सेवाधारी भाई का आबू में आना. जब शिव बाबा ने सिंध अथवा पाकिस्तान से यज्ञ को भारत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, तब आबू में ब्रज कोठी लेने तथा ब्रह्मा मुख वंशावली के आवास निवास आदि के लिए उचित प्रबंध करने के लिए सबसे पहले एक विशेष अनुभवी ब्रह्मा कुमार को भेजा गया था. वे यज्ञवत्सों में से एक मुख्य भाई थे जिन्हें शिव बाबा ने विश्व किशोर नाम दिया था. विश्व किशोर दादा तर ते सगळ्यात पहिले गेले ते तिथं बघण्यासाठी, ब्रह्माकुमार भाई. सचमुच जैसा उनका नाम था वैसा उनका पुरुषार्थ भी था. वे भविष्य में विश्व के मालिक श्री नारायण के किशोर बनने जैसा ही पुरुषार्थ किया करते थे. विश्व किशोर मतलब विश्व का जो महाराजा है उसका किशोर बनने का पुरुषार्थ, मतलब नारायण का बच्चा बनने का वो पुरुषार्थ किया करते थे. उनको पता था कि नारायण तो मैं नहीं बनने वाला हूं, तर नेक्स्ट काय की त्याचा बच्चा बनायचं. तर तसं तेवढा तीव्र पुरुषार्थ त्यांनी केला. तर त्यांचं नाव पण त्याप्रमाणे शिवबाबांनी आधीच ठेवलं होतं, विश्व किशोर. आणि बाबांनी इशाऱ्यामध्ये सांगितलं पण आहे की ते पहिले बनणार आहे, नारायणचा पहिला म्हणजे नेक्स्ट नारायण, सेकंड नारायण ते बनू शकतं. तो वे इस ईश्वरीय ज्ञान की धारणा में पहले कलकत्ता में एक उच्च और नामवर जवारी थे. लौकिक नाते से वे बाबा के भतीजे थे.
उन्हें बाबा के प्रति अगाध स्नेह और अत्यंत सम्मान था। बाबा ने ही उन्हें जवाहरात का धंधा सिखाकर निपुण जवाहरी बनाया था। जब बाबा को ईश्वरीय साक्षात्कार हुए थे और उन्होंने जवाहरात के धंधे से अवकाश प्राप्त किया था, तब विश्व किशोर जी के मन में भी यह संकल्प था कि मैं भी बाबा का अनुकरण करूंगा। उन्होंने बाबा से अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट भी की थी, परंतु बाबा ने उन्हें निर्देश दिया था कि अभी थोड़ा ठहरो, कुछ समय के बाद आपको भी पूर्ण रूपेण प्रभु अर्पण होने की राय दे दी जाएगी। विश्व किशोर जी तो हर हाल में राजी थे। जैसे बाबा उन्हें चलाए वैसे ही चलाने में उनको खुशी होती थी। कुछ ही वर्षों के बाद उन्हें इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में समर्पण होने की प्रेरणा मिल गई और तब वे सपरिवार इस ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हो गए थे। उनकी युगल, जिनका नाम ब्रह्मा कुमारी संतरी था, वो भी लगन और तन्मयता तथा त्याग से इसी ईश्वरीय विद्या के अध्ययन और सेवा कार्य में लग गई थी। विश्व किशोर जी बहुत अनुभवी, विचारवान, निश्चय बुद्धि, त्याग वृत्ति वाले, वफादार और ईमानदार थे। वे जब कभी लोगों से यज्ञ के किसी कार्य के लिए मिलते तो लोग उनसे पूछते थे, आपका इस संस्था में क्या स्थान है? क्या आप यहाँ के सेक्रेटरी हैं? तब विश्व किशोर जी कहा करते, इतकी निरंकारिता, विश्व किशोर जी कहा करते थे, नहीं, मैं तो माताओं बहनों का एक छोटा सा सेवक हूं, अथवा मैं तो एक मामूली ईश्वरीय सेवक हूं। वे पत्र व्यवहार में भी स्वयं को ईश्वरीय सेवक लिखकर हस्ताक्षर करते थे। यूं थे तो वे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक प्रबंधक। भारत में जब आकर, जसे या ईश्वरीय विश्वविद्यालयाचे ते रजिस्ट्रार होते, तसे म्हणजे त्यांच्या हातामध्ये बराचसा कारभार बाबांनी सोपवलेला होता, जो ऑफिशियल कारभार होता, पण ते स्वतःला सेवक समजायचे। भारत में जब आकर उन्होंने भरतपुर के महाराजा की कोठी ब्रज कोठी को यज्ञ वत्सों के विद्या अध्ययन तथा आवास निवास के लिए ले लिया। यह कोठी सन 1950 में ली गई थी। तब यज्ञ पिता, यज्ञ माता तथा सभी यज्ञवत्स आबू में पधारे थे। सगळे आले 1950 मध्ये। ही कोठी दीदी मनमोहिनींनी जाऊन बघितली, बाबांना सांगितलं, बाबांनी स्वीकारलं आणि नंतर बाबांनी त्यांना विश्व किशोर भाऊंना पाठवलं होतं बघण्यासाठी परत, आणि मग ते फायनल झाली। म्हणजे सगळं बाबा पूर्ण म्हणजे फॉर्मॅलिटी पूर्ण करून घेतात, जसं आहे ड्रामा फिक्स आहे पण सगळ्या फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करून घेतात। बाबा बोले कि सांपों से ही हमारा मुकाबला है। दीदी मनमोहिनी अपना अनुभव पुनः ऐकवत आहे पुढे। ब्रह्मा कुमारी दीदी मनमोहिनी जी कहती थी कि जब मैं ब्रज कोटी से तैयार होकर बाबा, मम्मा तथा यज्ञ वत्सों का ओखा बंदरगाह पर स्वागत करने के लिए रवाना होने लगी थी, तब मैंने ब्रज कोठी में ऊपर के एक कमरे में बहुत लंबा और मोटा सांप देखा। इससे मेरे मन में संकल्प उठा कि शायद मैंने यज्ञ वत्सों के लिए गलत स्थान चुना है। अतः जब मैं ओखा बंदरगाह पर बाबा से मिली तो मैंने उनके कानों में धीमे धीमे स्वर में कहा, बाबा, हमने जो स्थान लिया है वहां तो साप है। त्यांनी साप बघितलेला होता तिथं, पण आता बाबांनी तर फायनल करून टाकलं होतं, पण त्यांना वाटलं आता आपण आपल्याकडून सांगून टाकावं। तर जेव्हा ते उतरले ओखा बंदरगावावरती तेव्हा त्यांनी बाबांना हळूच सांगितलं की बाबा, वहां तो साप है। त्यांना वाटलं आपल्याकडून चूक नको व्हायला, बाबांना पहिले क्लिअर केलं त्यांनी। तर मैंने बाबा को यह बता देना अपना कर्तव्य समझा था। मेरी यह बात सुनकर बाबा ने मुस्कुरा दिया। वे बोले, बच्ची, कोई हर्जा नहीं है, सांप हमारा क्या बिगाड़ेंगे, हमें तो सांपों से मुकाबला करना है। यहाँ सांपों से बाबा का अभिप्राय काम क्रोधादि विकारों से तथा आसुरी स्वभाव के लोगों से था। सापांशी तर लढायचंय। बाबांनी सांगितले, हे साप, हे जे 5 तत्वांनी बनलेला साप आहे तो काय बिघडवणार आपलं, 5 विकार आहे आणि तसे मनुष्य झालेले, तर त्या मनुष्यामध्ये जे विकार आहे त्यांच्याशी तर आपल्याला मुकाबला करायचा, आपल्यामध्ये जे विकार आहे त्यांच्याशी तर मुकाबला करायचा आहे। तर हे 5 विकार रूपी साप आपल्यामध्ये आहे, मनुष्यामध्ये, त्यांच्यापासून तर आपल्याला सगळ्यांना मुक्त करायचं। तो बाबा के इन शब्दों को सुनकर मेरे मन को संतोष हुआ। मैंने अपने आप से कहा कि चलो, बाबा ने स्वयं ही अब इस स्थान को पसंद किया है। मेरा ध्यान
इस बात की ओर भी गया कि बाबा हमारी अवस्था को बिलकुल स्थिर और अभय बनाते हैं. म्हणजे बाबा जर हलचलमध्ये आले असते त्यावेळेला बाबांनी टेन्शन घेतलं, सापांच्या त्याच्या स्थानावरती इतक्या बच्चांना मी घेऊन जाऊ, तिने एक बघितलं अजून किती साप असतील. बाबांनी जर तसं टेन्शन घेतलं असतं त्यावेळेला तर सगळे भाई बहिणी हलचलमध्ये आले असतात. अरे कोणतं म्हणजे इथं आलो, सगळं सोडून आलो, यांनी स्थान बघितलेले, आता ते स्थानाचा असा गोंधळ झालेला आहे, तर किती कन्फ्युजन झालं असतं. पण बाबांनी एका शब्दामध्ये बिलकुल सगळी स्थिरता आणली कि सांपों से तो मुकाबला करना है हमको. जब सभी यज्ञवत्स आबू पर्वत पर पहुंचे तब उनके मन में भी यह विचार चला कि पता नहीं आबू को यज्ञ के लिए क्यों चुना गया है. त्यांच्या मनामध्ये पण संकल्प आला, बाकीच्याले हे इतकं लांब, इतकं पहाडावरती का बरं निवडलं असं स्थान. परंतु समयांतर में शिव बाबा ने ज्ञान मुरलियों में समझाया कि कैसे 5000 वर्ष पहले भी यहाँ ही आदिदेव ब्रह्मा और आदिदेवी सरस्वती ने अपने वत्सों से तपस्या की थी. ड्रामा रिपीट आहे. 5000 वर्षापूर्वी, जसं बाबांनी ज्ञान मुरलीमध्ये नंतर क्लिअर केलं की 5000 वर्षापूर्वीही याच ठिकाणी आपण तपस्या केली होती. ड्राम्यानुसार इथूनच सगळं कार्य व्हायचं असतं आणि त्यानुसार आपण पुन्हा इथं आलेलो. मग ते सगळ्यांना क्लिअर झालं की यही वो स्थान था जहां पर हमें आकर तपस्या करनी थी. मम्मा बाबा ने यहाँ पर आदि देवी और आदिदेव ब्रह्मा ने यहाँ पर ही ब्रह्मा वत्सों के साथ तपस्या की थी, जिसकी यादगार के रूप में यहाँ विश्व का अति सुंदर देलवाड़ा मंदिर, अंबाजी का मंदिर, अधर देवी का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर तथा अचलगढ़ का मंदिर बना हुआ है. इतके मंदिर तिथं कसे, नेमके कसे तिथंच आले एवढे सगळे मंदिर. देलवाड़ा मंदिर जिथं तपस्येमध्ये सगळे दाखवलेले 108 आत्मे, मुख्य आदिदेव आणि सगळे 108 आत्मे दाखवलेले तपस्या करताना. अंबाचं मंदिर आहे, जगदंबाचं मंदिर तिथंच आहे. अधर देवीचं मंदिर, ज्या म्हणजे लग्नानंतर ज्यांना बाबा भेटला आणि नंतर ते पवित्र राहत आहे, अधर देवी का मंदिर, कुंवारी कन्या का मंदिर. हे नेमकं मधुबन माउंट आबूलाच तिथंच कसं काय होतं पहिल्यापासूनच. तो ये सारा हमारा यादगार वहां पर पहले से. और अचलगढ़, भगवान के बच्चे जो भगवान से कनेक्ट रहते हैं वो अचल रहते हैं और उसका यादगार अचलगढ़ है. तो और यहाँ एक इतिहास प्रसिद्ध यज्ञ कुंड भी है. तिथे यज्ञ कुंड पण आहे एक मधुर माउंट आबूला, जिसके बारे में दंत कथा है कि इस यज्ञ से सूर्यवंशी राजकुल के पूर्वज निकले. आता यज्ञामधून कसे निघतील? सूर्यवंशी राजकुल के पूर्वज यज्ञ कुंड से, तिथे यज्ञ कुंड आहे आणि ते यज्ञ कुंडामधून सूर्यवंशी राजकुलाचे पूर्वज म्हणजे तिथून मनुष्य, सूर्यवंशी राजकुलाचे मनुष्य ते यज्ञामधून आले होते, असं तिथं दंतकथा आहे. तब सभी यज्ञवत्सों को यह जान और देखकर खुशी हुई कि एक और देलवाड़ा में हमारा कल्प पहले वाला पार्थिव यादगार है और दूसरी ओर हम अपने देवी माता पिता के साथ अथवा आदिदेव और आदिदेवी के साथ इसी पर्वत पर 5000 वर्ष पहले की तरह वही ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं और सूर्यवंशी महाराजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं. ज्ञान यज्ञ में हम हैं और यहां से हम सूर्यवंशी महाराजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं. यज्ञामधून कसं निघतील मनुष्य? हा जो यज्ञ बाबांनी रचलेला ज्ञानाचा, याच्यामधून आपण सूर्यवंशी महाराजा महाराणी बनण्याचा पुरुषार्थ करतो. मग पुढे बरेचसे आता तिथले आहेत कहाण्या सगळ्या, ते आपण नंतर उद्यापासून बघू. अच्छा, ओम शांती.